विपुल मुख काहू। अब बेचारा देख करके खड़ा रह गया। व्यक्तियों ने कहा कि भैया अब क्या हुआ? उसने कहा कि जिनके बहुत सारे मुख हैं उनको पत्तल कितनी परोसे। एक नहीं, दो नहीं, चार चार मोड़े, ब्रह्मा जी के चार चार मोड़े। जिनके बहुत मुख हैं उनको पत्तल कितनी परोसे? बोले एक ही डाल दो। अब और आगे गया, अब देख करके फिर खड़ा रह गया। अब गया महाराज, लोगों ने कहा कि भैया अब क्या हुआ? उसने कहा कि जिनका मुख पीछे की ओर है, सबका मुख इधर और उसका मुख पीछे है उधर, अब उसे पत्तल इधर ही डालें कि उधर जाए डालने। बड़ी विचित्र बात है। भगवान शंकर की बारात को सभी ने भोजन कराया। अब बेचारा पत्तल डाली और आगे गया, सबका पत्तल डाल करके आया। और जैसे लौट करके आया तो सब्जी पूड़ी लेने आया और ले करके गया, तब तक पत्तल ही गायब। पत्तलों को ही खा गए। भूत प्रेत थे, पत्तल ही गायब महाराज, पत्तल को ही खा गए। बहुत देर में महाराज शंकर भगवान की भोजन कराया है। अब बारात को भोजन कराया, उसके बाद में मंडप की तैयारी। माता पार्वती और भगवान शंकर मंडप में बैठे हैं। बामर पड़ने का समय आया। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि देवी अब आप खड़ी हो जाओ। क्या कहा कि अब आप खड़ी है जाओ। तो माता पार्वती ने कहा कि अच्छा आपने मुझको पागल समझ रखा है। बाबा ने कहा कि पागल, इसका क्या मतलब है? मैया ने कहा कि देखो मैं एक के साथ विवाह करूंगी, अनेकों के साथ नहीं। ये आपके पास में गले में ये जो सर्प है ना, ये कभी कभी मेरी ओर मोह कर देता है, तो मुझे इससे डर लगता है। आप इसको उतारो। भगवान शंकर ने वो सर्प गले से उतार करके मंडप के एक कोने पर बांध दिया, जो कि आज भी बांधते हैं। उसे कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कूत। तो वो रीत परंपरा आज भी चली आ रही है। अब शंकर भगवान ने कहा कि देवी अब तो खड़ी है जाओ, अब तो सब ठीक है। अब माता पार्वती कहती है कि प्रभु अभी कुछ ठीक नहीं है। बोले अब क्या है? माता ने कहा कि एक कहावत है कि सौत तो चून की भी बुरी होती है। कहावत सुनी है ना आपने, है ना? सौत चून की भी बुरी होती है। और आपकी जटाओं में तो साक्षात गंगा जी विराजमान है, इनको भी हटाओ। आपकी जटाओं में गंगा जी विराजमान है, इनको हटाओ। भगवान शंकर ने गंगा जी को लेकर के बीच मंडप में विराजमान कर दिया, जो कि आज भी यानी कढ़ाई में जल भर के रखते हैं ना, वो गंगा जी का ही स्थान है। बोले बाबा ने कहा कि अब तो ठीक है। माता ने कहा अभी कुछ ठीक नहीं, अभी तो सब गड़बड़ ही है। बोले अब क्या है? बोले अभी तो आपके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इनको भी हटाओ। तो भगवान शंकर ने वो चंद्रमा लेकर के बीच मंडप में ही स्थापना यानी स्थान दे दिया, उसको बीच मंडप में ही रख दिया।
जो कि आज भी दीपक जला करके रखते हैं, वो चंद्रमा का प्रतीक है, रखते हैं ना आज भी दीपक जला करके। तो वो सब आज भी परंपरा चली आ रही है। अब तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी अब तो खड़ी हो जाओ। अब माता पार्वती खड़ी हुई, अब भामरें पड़ने लगी। अब भामर पड़ेंगी, ठीक है, और आप सभी गईयों मेरे संग। हाओ गईयों, ठीक है, नहीं गई तो देख लीजिए, फिर हाँ कल से बात नहीं करेंगे। आज सभी गईयों, ठीक है, क्योंकि भोले बाबा की और माता पार्वती की भामरें पड़ रही हैं। ठीक है, गाओ सभी, ठीक है। मेरी पहली भामारी आवई तो बेटी, मेरी पहली भामारी आरे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी दूजी भामारी आरे। गानी रही हो। मेरी तीजी भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी चौथी भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी छठाई भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी आठई भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी आठई। गाओ, अरे गाओ, क्या हुआ? गाओ सभी, गाओ जोर से। मेरी आठई। कछु गड़बड़ लग रही है, बोला। अच्छा, मैया कह रही है 7 होती है, 7 है ना, तो का है वो एक जादी तो है कि कर रही काम तो है, कोई छोटा मोटा तो रही हो ना। अच्छा ठीक है, तो गाओ। मेरी 7 भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी। अच्छा, भोले बाबा की। अच्छा, अब की बार गाओ। मेरी 7 भमरिया रे। अच्छा, अब समझ में आई है, साजन की है ना, और हम कह रहे बाबुल की। 7वीं भावर के बाद बेटी साजन की हो जाती है ना, सही कह रही हो, है ना, सही कह रही हो, साजन की हो जाती है। 7वीं भामर के बाद बेटी साजन की हो जाती है। और जब ससुराल में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर देखो, हाँ मेरा बाप थानेदार है, चक्की पिसवाए दूंगी। जब 7वीं भामर के बाद साजन की हो गई, तो चक्की काय को पिसवा रही हो? क्यों? सही बात है ना। मैया कह रही कल दारू पी के आमत है ना, सही है। कहा करें बेचारी, बड़ी परेशान है, कछु कहें तो आफत, न कहें तो आफत, है ना। यदि ऐसी ही बात है, यदि 7वीं भामर के बाद में बेटी साजन की हो जाती है, तो एक ही बात बोलनी चाहिए। 7वीं भामर के बाद में बेटी साजन की हो जाती है, तो एक ही बात बोलो, चाहे कुछ भी करें। बचा कुछ न मेरा, हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा
दुत्कार मारे या हंस के दुलारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। बुरे हैं भले हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना। ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे, ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। सातवीं भामर के बाद बेटी साजन की हो जाती है तो यही बोलना चाहिए, बुरे भले कैसे भी लेकिन आपके हैं, और आप बुरे भले कैसे भी सही आप हमारे हैं। क्योंकि एक पत्नी का पति चाहे कैसा भी हो लेकिन है तो आपका। वो बात अलग है कि कभी खा पी करके आपकी पिटाई करें, वो तो महाराज उन्हीं को विचार करना चाहिए कि ये सब को छोड़ करके हमारे पास आइए और हम भी इनका कोई सम्मान न करें। तो इसलिए आप सभी माताओं, क्योंकि आपके पति आपके हैं, बुरे भले कैसे भी, लेकिन आपका कर्तव्य कहता है कि आप अपने पतियों की सेवा करें, क्योंकि उनका कर्म उनके साथ, आपका कर्म आपके साथ। और जितनी भी माताएं हैं आपसे भी मेरा निवेदन है, आपकी जो बेटियां हैं बहन है मेरी, उनको भी यही सिखाना कि कभी भी ससुराल में किसी से जीव न चलाएं जा करके। ना तो आप एक कहोगी और आपके वे तुम्हें 100 सुनाएंगे, तभी तो झगड़ा होता है। यदि सामने वाला कुछ भी कहे आप बस चुप रहो तो कोई झगड़ा नहीं है। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरे जाए कोई संगना, संग की सहेली कोई चाहे तेरे संगना। संग की सहेली तेरे जाए कोई संगना, संग की सहेली कोई चाहे तेरे संगना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान,
अपने घर की आन बान, रचना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरे कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी माता जी को मानना। जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। जेठानी से आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। इनको समझना अपनी बहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। नाही कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, नानू तेरी सासू कभी कड़वे बोल बोलेगी। मर मर ताने तेरे दिल को बिछोलेगी, मारे मार ताने तेरे दिल को भी छोलेगी। मर मर ताने तेरे दिल को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे दिल को भी छोलेगी। कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू। कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू। नीचे को झुका के रहियो नैना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सेना, निभाती रहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। आइए आपके समक्ष शंकर भगवान की झांकी। बोलिए शंकर भगवान की। कुर्सियां डाल देंगे सामने। कुर्सी कहाँ है? कुर्सी डाल दो। और देखिए अभी आपके सामने ही